नागदा में शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा चल रही थी, जिसका समय 11 बजे निर्धारित किया गया और 30 मिनट का मोहलत दिया गया था। लेकिन एक स्टूडेंट भावना गुर्जर, जो निवासी ग्रामीण डाबरी गांव की थी, जिसकी खुद की शादी होने के कारण 7 मिनट की विलंबता से शासकीय महाविद्यालय पर पहुंची थी, जिसको लेकर परीक्षा प्रभारी ने उस छात्रा को परीक्षा कक्ष में बैठने नहीं दिया। इस विषय को लेकर छात्र नेता एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने हंगामा कर दिया। पारिक मैडम की हिटलरपन की घोर निंदा करते हुए यह आरोप लगाया गया कि आपकी वजह से एक छात्रा का भविष्य खराब करने का कृत्य किया गया है, जिसकी अवहेलना हम सभी छात्र संगठन करते हैं, जबकि आप खुद भी शासकीय महाविद्यालय में समय अनुसार नहीं आते हैं। और आपकी और महाविद्यालय के स्टाफ की क्या सामाजिकता है, जिस पर आज दिनांक तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आपके ऊपर सब सांठगांठ से चल रहा है, जबकि एक शहर में बीए फाइनल ईयर की परीक्षा दूसरे महाविद्यालय में 11:30 से 7 मिनट लेट होने के कारण परीक्षा देने से दुल्हन वंचित रह गई। यह माना जाए कि शिवराज मामा की भांजी परीक्षा प्रभारी के कारण परीक्षा देने में वंचित रह गई। दूसरे महाविद्यालय में 12:45 तक परीक्षा देने के लिए बिठाया गया, जिसका प्रमाण मीडिया के पास सुरक्षित है। 18 इंडिया के लिए नागदा से जया बघेल की रिपोर्ट। बताएं। वो छात्रा को इसलिए रोका गया था क्योंकि 11 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है और आधे घंटे का रिलैक्सेशन रहता है, और वो 11:30 के बजाय 11:40 पे, जबकि उसको फ़ोन भी करवाया गया। मुझे पता चला कि वो निकल रही कोई स्टूडेंट के थ्रू, तो उसको तो भी वो लेट हो गई। और एक्चुअल में लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि 11:40 पे एंट्री दे दी थी पिछले प्रभारी ने, तो उनके खिलाफ फिर आरटीआई वगैरह और उनके सब सीसीटीवी फुटेज मांगे गए। इसके चलते उसको फिर अंदर नहीं आने दिया हमने। एक जानकारी लगी उनकी शादी भी है, जिसके छात्रा को है उनके। हाँ, शादी थी, लेकिन अब उसके लिए देखिए वही हम आरटीआई से डरते हैं, देखिए, क्योंकि कल से हम जरा सा भी 1-2 मिनट तो मैनेज हो जाता है 11-11:30, लेकिन अगर 11:40 हो गया था, आप उसको देख सकते हैं सीसीटीवी में, तो फिर हम लोगों को फिर हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी। कल से कोई कह देगा कि आपने लेट एंट्री कैसे दी उसको। मैडम, अगर जैसे आप बताते हैं कि सीसीटीवी में देख सकते हैं, हाँ। तो आपके कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं? हमारे यहाँ का तो चालू है सवाल का। लगभग कैमरे सभी बंद है आपके यहाँ पे, लाइन टेक्निक है ना? मुझे यही मालूम है कि है ना? सीसीटीवी चालू ठीक है। दूसरा मैडम, ये मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज एग्जाम में अगर लेट हो गई थी वो छात्रा, तो आज की तारीख में उसकी शादी भी थी, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि जिस नियम को अगर लेके चलते हैं तो चाहते तो आप उसको 2 मिनट के लिए आप एक पर्सनल स्तर पे भी कर सकते हैं या उच्च अधिकारी से चर्चा करके। आरटीआई के चलते ही देखिए, लास्ट ईयर 10 मिनट एक स्टूडेंट को एंट्री दी, छात्रा को ही दी थी, तो जो उस टाइम के इंचार्ज थे उन पर बहुत सारे सीसीटीवी और आरटीआई की डिमांड करी। इसके चलते ही हमने उसको एंट्री नहीं दे पाए। आपने आरटीआई के डर से? हाँ, आरटीआई लगेगी, हमारे खिलाफ सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे, क्योंकि अगर हम दे दें तो भी हम फंसते हैं, नहीं दें तो भी हम फंसते, दोनों तरह से हम लोग फंसते हैं। मैडम, जैसे नियम तो यह है कि आधे घंटे के बाद आपको एंट्री, और इसके पहले भी हमें एबीवीपी एनएससी इस प्रकार का कोई जानकारी तो नहीं है। एक छात्रा जो है वो 11:40 पे महाविद्यालय में परीक्षा में प्रांगण में प्रवेश कर चुकी थी। नियम के अनुसार जो है 11 बजे परीक्षा प्रारंभ होती है और आधा घंटा तक हमको विश्वविद्यालय के अनुसार आधा घंटा तक हमको अनुमति देना होता है। चूँकि वो 10 मिनट लेट हो चुकी थी और इसलिए उनको परमिशन शिफ्ट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पारिक मैडम ने मना कर दिया था। और इससे कुछ उनके पिताजी, लड़की के पिताजी और कुछ विद्यार्थी उनको फिर बिठाने के लिए हमको आग्रह किया था, किंतु हमने, क्योंकि विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार हमने आधा घंटे के बाद हम किसी छात्र को नहीं बिठाते। सर, जानकारी लगी कि बालिका की शादी होनी थी, वो इसलिए आज की तारीख में उसकी शादी भी थी, तो क्यों ना, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस विषय पर अगर शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, तो ऐसा क्या विशेष कारण रहा कि जिसमें आप मतलब जवाबदार होकर भी आप इस विषय पर संपर्क ना कर पाए उच्च अधिकारियों से इस विषय की चर्चा के लिए? संपर्क उस लड़की को यदि इस प्रकार का हुआ तो उस लड़की को हमारे पास आना चाहिए था। एक आवेदन जो है उसको विश्वविद्यालय को हम फॉरवर्ड कर देते हैं और विश्वविद्यालय से बाकायदा उसको अनुमति हम दिला भी देते हैं। हमें तो शादी, अभी आप लड़के आज बता रहे सर मेरी शादी थी, तो लेकिन वो पहले से आवेदन दे देते, तो हम उस आवेदन को हम विश्वविद्यालय के पहुंचाकर और कुल सचिव या जो भी परीक्षा का जो नियंत्रक है उनसे हम अनुमति लेकर डेफिनेटली उनको बिठा देते हैं। हम किसी हमारे लिए छात्र के भविष्य, हमारे लिए छात्रों के लिए हम हैं,
तो छात्राओं का हित हमको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन किंतु नियम के अनुसार ही हमको काम करना होता है, तो नियम के हिसाब से हमने काम किया। सर जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ उसके अनुसार वो छात्रा को अगली एग्ज़ाम कैसे दे पाएगी वो, ये जो एग्ज़ाम छूट गई है उस एग्ज़ाम मतलब एक्चुअली एज पर रूल्स यूनिवर्सिटी का जो है NEP का में कोई इस प्रकार का कोई वरी करने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री एक ही बाकी एग्ज़ाम पास हो जाए, सप्लीमेंट्री में आपको अगस्त सितंबर में परीक्षा होती है, पढ़े अच्छे से पढ़े, पढ़ाई करें, कोई इशू कोई बड़ा इशू नहीं है। सर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बालिका और आई है जो 11:37 के बाद में आपके कॉलेज में प्रवेश लेके और एग्ज़ाम दे रही है। नहीं, वो मेरे पास तो नहीं आए मेरे पास जानकारी, वो संबंधित शिफ्ट सुपर को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। फाइनल ईयर की एक छात्रा उसकी शादी के कारण वो 11:30 बजे से समय रहता लास्ट 11 बजे की उसकी एग्ज़ाम थी, वो 11:37 पर यहाँ पर उपस्थित हुई। 7 मिनट खाली लेट थी। 7 मिनट में उन्होंने मैडम से निवेदन करा, सबसे निवेदन करा कि मैडम मेरे शादी है आज, इस कारण मैं 7 मिनट लेट होगी, शादी छोड़कर यहाँ पर एग्ज़ाम देना है, आप मुझे कृपा करके अंदर बिठा लो। यहाँ की पारिक मैडम इंचार्ज थी, उन्होंने उनसे मिली, उन्होंने मैडम ने उनको बताया कि उन्हें बिठा, वो बोले कि डिप्टी सर के पास जाइए, आप आगे जो प्राचार्य है उनके पास जाइए, वो लिखित में आपको उनको देंगे, जब जाके आप फॉर्म बिठाएंगे। कॉलेज में क्या मामला पूरा? प्रिंसिपल मैडम द्वारा फ़ोन पे सूचना दी गई थी कि कुछ छात्र आकर हंगामा कर रहे हैं। आने पर पता चला कि एक छात्रा को लेट आने पर प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके कारण बच्चों द्वारा हंगामा किया जा रहा था, जिसमें चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 11:30 का समय है बच्चों की एंट्री का, लेकिन बालिका 10 मिनट लेट से पहुंची, इसीलिए फिर बच्चों को समझाया गया।